हर प्रेग्नेंट महिला यही चाहती है कि जन्म के समय उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने प्रेगनेंसी डाइट में कई तरह की चीज़ों को वो शामिल करती है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है कि गर्भ धारण कर लेने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्भ ठहर जाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आप यदि गर्भवती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ये 9 सब्जियों को भूल से भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों को यदि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में खाती हैं तो आपको कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। पहला है बैगन। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को बैगन नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो बैगन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बैगन खाती हैं तो यह शरीर में गर्मी पैदा करता है, क्योंकि यह एसिडिक नेचर का होता है और बैगन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको पीरियड्स लाने में मदद करती है। यदि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बैगन ज़्यादा खाती हैं तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं कहेंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्होंने बैगन खाया, कुछ नहीं हुआ। तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है कि ये आपका डिसीजन है। आप खुद डिसाइड करें कि प्रेगनेंसी में आपको बैगन खाना चाहिए या नहीं। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा बैगन खाती हैं तो आपको खुजली की भी समस्या हो सकती है। दूसरा है पत्ता गोभी। आजकल मार्केट में पत्ता गोभी मिलता है, उस पर कई तरह की कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है। यह कीटनाशक दवाइयों का असर पत्ता गोभी की फसल काटने के बाद भी रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को पत्ता गोभी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि छिड़काव किया गया कीटनाशक गर्भवती और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके यानी कि बिना कीटनाशक के यूज किए हुए जो पत्ता गोभी उगाते हैं वैसे पत्ता गोभी को खाती हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। या तो आप जो पत्ता गोभी लाती हैं मार्केट से उसके ऊपरी पत्तों को हटा दें, फिर अच्छी तरीके से पानी में धोएं, फिर अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। इसके बाद तीसरा है करेला। ऐसे तो करेला गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में काफ़ी मदद करता है, लेकिन आप याद रखिए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको करेला सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि करेला के बीजों में विसिन नाम का केमिकल तत्व पाए जाते हैं जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान करेले के बीज यदि आप खाती हैं तो आपको उल्टी, जी मिचलना, खून की कमी, बुखार, अपच और मिसकैरेज भी हो सकता है। हो सके तो प्रेगनेंसी के दौरान करेला खाने से बचिए। यदि आपको करेला खाना बहुत अच्छा लगता है तो आप करेले को उबाल लीजिए, फिर बीजों को अलग कर लीजिए, फिर आप सब्जी बनाकर खा सकती हैं। इसके बाद चौथा है अदरक। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी, मतली और मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को कम करने के लिए अक्सर गर्भवती महिलाएं अदरक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अदरक का आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। मेरी ये एडवाइस है कि यदि आपने गर्भधारण कर लिया है तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक अदरक का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद थोड़ा बहुत अदरक का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, क्योंकि अदरक का तासीर गर्म होता है जो कि आपके गर्भ के लिए सही नहीं होता है। इसके बाद पाँचवा है पपीता। वैसे तो पपीता को फल और सब्जियों के रूप में खाया जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कच्चा पपीता खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते में पाए जाने वाला लेक्टस गर्भवती महिला को गर्भाशय में संकुचन बढ़ा सकता है, जिससे कि आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में कच्चे पपीते की सब्जी खाने से ज़रूर बचना चाहिए। आप पका हुआ पपीता खा सकती हैं। पके हुए पपीते में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शिशु के नाखून, स्किन, बाल को सुंदर और मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करता है। पका हुआ पपीता खाने से आपकी पाचन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद छठा है कच्चा अंडा। प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। आपके शरीर को इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छी तरीके से पका हुआ अंडा ही खाना चाहिए, क्योंकि अधपके अंडे के सेवन से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है
और इस वजह से गर्भवती महिलाओं को उल्टी और दस्त की समस्या एक साथ हो सकती है। इसके बाद 7वां है मीट। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान मीट मछली खाना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखें कि पूरी तरह पका हुआ मीट ही खाएं। कच्चा या अधपका मीट बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि अधपके या कच्चे मीट या फिर मछली में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आपको इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान मीट या फिर मछली को अच्छी तरीके से पकाकर ही खाना चाहिए। इसके बाद 8वां है चाय या कॉफ़ी। यदि आप गर्भवती हैं तो चाय और कॉफ़ी पीना कम कर दें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। कैफीन का सेवन गर्भावस्था में ज़्यादा होने पर जन्म के समय शिशु का वजन कम रह सकता है और ज़्यादा कैफीन लेने से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान 200 मिलीग्राम तक ही कैफीन का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद 9वां है धूम्रपान और शराब। किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के नशा को करने से बचना चाहिए, चाहे वो सिगरेट हो या फिर शराब हो, क्योंकि शराब के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से भ्रूण का शारीरिक विकास रुक जाता है और शराब पीने से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। यदि आप सिगरेट ज़्यादा पीती हैं तो आपको समय से पहले लेबर पेन हो सकता है और जन्म के समय बच्चे का वेट कम होगा और वो बच्चा ज़्यादातर बीमार ही रहेगा। इसलिए गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या फिर शराब भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सब्जियों को खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी सब्जियों को चुनें जो कि आपके और आपके शिशु के लिए पोषक तत्व युक्त हो। आप सब्जियों में ज़रूर शामिल करें ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके बाद है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी, विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए टमाटर को भी ज़रूर खाएं। इसके बाद है हरी पत्तीदार सब्जियां। हरी पत्तीदार सब्जियों में फाइबर और फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हरी पत्तीदार सब्जियों को अपने प्रेगनेंसी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद है प्रेगनेंसी में मटर को भी ज़रूर खाएं। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन और डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है चुकंदर। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन और फाइबर पाया जाता है। चुकंदर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। शकरकंद को भी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर खाना चाहिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए शकरकंद को भी ज़रूर खाना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और फिर क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।